जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। सभी छात्रों का मैं सिद्धांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका पेपर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और उत्तर प्रदेश पुलिस का 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो पेपर है उसकी स्पेशल क्लास। तो आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद है बच्चों। और मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि जब आपका फरवरी में पेपर हुआ था 17 और 18 तारीख को, तो उस पेपर में भी एक ओडीओपी उत्तर प्रदेश का जरूर आया था। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद जरूर आया था। इस बार भी आपके प्रश्न में एक जिला एक उत्पाद का एक प्रश्न जरूर आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको आज की इस यूपी स्पेशल क्लास में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का एक जिला एक उत्पाद लेके आया हूं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक जिला एक उत्पाद तो आना ही आना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में सामान्य ज्ञान के सेक्शन में एक जिला एक उत्पाद तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छात्रों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, जो भी छात्र नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी कर दिया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना छात्रों, एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है वो अभी इसी अगस्त में 27 अगस्त के आसपास उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी में भी आप लोग फॉर्म भरेंगे तो हमारा स्पेशल बैच सनराइज क्लासेस में स्पेशल बैच एसएससी जीडी का आपको बता दें 1 सितंबर से चलाया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, 1 सितंबर से स्पेशल बैच चलाया जाएगा एसएससी जीडी का, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस सब कुछ कवर किया जाएगा। तो छात्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एसएससी जीडी बैच लेने के लिए जो निःशुल्क बैच है, YouTube में फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और 1 सितंबर से हमारा एसएससी जीडी का बैच चलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ओडीओपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्यों चिन्हित किया गया? इसको चिन्हित इसलिए किया गया कि जो भी उत्पाद हमारे जिले का है वो उस जिले की पहचान है, और उसका वैश्विक मार्केट यानी उस प्रोडक्ट का ग्लोबलाइजेशन करने के लिए लोगों को जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसकी पहचान करें, और जो लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उनका भी जो प्रोडक्ट है पूरे विश्व स्तरीय मार्केट में जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। और जो हमारी परंपरा चली आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो भी आगे बढ़ती रहे। इसीलिए 75 जिला, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को चिन्हित किया गया, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से हर जिले का एक एक प्रोडक्ट उसका नामित किया गया, और उस प्रोडक्ट को पूरे वैश्विक मार्केट में उसका प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो लोग उसको बना रहे हैं, है ना, और जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं उनका डायरेक्ट संपर्क हो जाए, और इससे रोजगार भी सृजन हो। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट है वह अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताता है, और कौन लोग बना रहे हैं उसके बारे में भी बताता है, और कहीं ना कहीं रोजगार तो मिल ही रहा है, और परंपरागत जो चीज है वो भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से 75 जिलों के 75 प्रोडक्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चिन्हित किए गए। ठीक है, तो चलिए छात्रों शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा ओडीओपी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओडीओपी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगरा का ओडीओपी क्या है भैया? चमड़ा उत्पाद। ठीक है, और आगरा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है चमड़ा उत्पाद के लिए। चमड़े के जूते बनते हैं, चमड़े की बेल्ट बनती हैं, चमड़े की जैकेट बनती हैं, है ना। तो आगरे का जो एक जिला एक उत्पाद है, आगरे का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है क्या भैया? चमड़ा उत्पाद। ठीक है, चमड़े की वस्तुएं, तो यानी आगरा का ओडीओपी क्या है भैया? चमड़ा उत्पाद। अमरोहा का क्या है? वाद्य यंत्र ढोलक। ये तो अभी हाल ही में जोड़ा गया है अमरोहा का ढोलक इसी साल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये जोड़ा गया था ना तो उसके बाद पेपर जो हो रहे हैं उसमें आ रहा है ये। तो अमरोहा का ढोलक भैया ये भूलना नहीं, अमरोहा का ओडीओपी क्या है? ढोलक है। अलीगढ़ का क्या है भैया? ताले और हार्डवेयर यहां का ओडीओपी है। औरैया का क्या है भैया? औरैया का है दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी। ठीक है, दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी को यहां पर ओडीओपी मिला है। यहां पर आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी की कलाकृतियां,
और ठीक है, आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी की कलाकृतियां यहाँ की ओडीओपी हैं। ठीक है, हापुड़ की बात करें तो हापुड़ का ओडीओपी है होम फर्निशिंग। हापुड़ जो हमारा 75वां जिला है और जो सबसे छोटा जिला है हापुड़, होम फर्निशिंग। हाथरस जिला का हैंडलूम है ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। हमीरपुर की हींग, हा से देखो हमीरपुर, हा से हींग है ना, तो हमीरपुर की हींग को मिला है ओडीओपी। जालौन के जूते को मिला है ओडीओपी। और जौनपुर का हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर का हस्त निर्मित कागज कला को मिला है क्या भैया, ओडीओपी। तो देखो ये हमारे जिले हैं और ये हमारे ओडीओपी है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा उत्पाद है। आगे देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा उत्पाद है बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो जरा देखिए यहाँ पे अयोध्या का क्या है भैया, ओडीओपी गुड़ है। ठीक है, अंबेडकर नगर का क्या है, वस्त्र उत्पाद ओडीओपी। अमेठी का क्या है भैया, मूंज उत्पादन। अमेठी का मूंज उत्पादन, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसको स्टार लगा देते हैं। बदायूं का जो ओडीओपी है वो जरी जरदौजी का काम, जरी का काम। ठीक है, जरी का काम होता है ना, जो कढ़ाई वढ़ाई की जाती है, जरी का काम, तो वो है कहाँ का, बदायूं का। बागपत का है भैया होम फर्निशिंग, एक जिला एक उत्पाद। बहराइच का है गेहूं के डंठल से बना हस्तकला। ठीक है, गेहूं का डंठल होता है ना, कतराई के बाद जो डंठल निकलता है तो उससे हस्तशिल्प बनाया गया है, ये है ओडीओपी बहराइच का। बरेली का ओडीओपी क्या है, जरी जरदौजी। यहीं पर हम बात करेंगे झांसी का ओडीओपी। तो झांसी का ओडीओपी है ऊनी कालीन, दरी जो होती है ना, दरी ऊन की बनी दरी। कौशाम्बी का ओडीओपी है सॉफ्ट टॉय। कन्नौज का जो ओडीओपी है वो क्या है, खाद्य प्रसंस्करण केला। ठीक है, केला को ओडीओपी मिला है कन्नौज के। कुशीनगर का क्या है भैया, इत्र है। ठीक है, और आपको बता दें कानपुर देहात का ओडीओपी क्या है, केला फाइबर उत्पाद। कानपुर देहात का ओडीओपी क्या है भैया, केला फाइबर उत्पाद। देखिए वैसे इत्र होता है भैया कन्नौज में, वैसे इत्र बनाया जाता है कन्नौज में, इत्र नगरी भी बोलते हैं कन्नौज को। पर कुशीनगर का ओडीओपी क्या मिला है भाई, इत्र है। ठीक है, कानपुर नगर का ओडीओपी क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन। और कासगंज का ओडीओपी क्या है भैया, चमड़ा उत्पादन। कासगंज का क्या है भाई, चमड़ा उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या है। आगे है भैया बलिया। ठीक है, बलिया का जो ओडीओपी है वो क्या है, बिंदी उत्पाद। बलिया का जो ओडीओपी है वो क्या है, बिंदी उत्पाद। बस्ती का है काष्ठ कला। और बलरामपुर का ओडीओपी है खाद्य प्रसंस्करण दाल। भदोही का जो ओडीओपी है कालीन दरी। बांदा का जो ओडीओपी है शजर पत्थर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बांदा का एक जिला एक उत्पाद क्या है, सजर पत्थर। और इस सजर पत्थर को भैया जीआई टैग भी मिला है, ध्यान देना, इस सजर पत्थर को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, बिजनौर का है काष्ठ कला। और बाराबंकी का है वस्त्र उत्पाद। बाराबंकी जानी जाती है किसके लिए भैया, अफीम के उत्पादन के लिए, अफीम के उत्पादन के लिए। लखीमपुर खीरी का है जरी जरदौजी। ललितपुर का है जनजातीय शिल्प। ललितपुर का क्या है भाई, जनजातीय शिल्प। लखनऊ का क्या है, जरी की सिल्क की साड़ी। जरी की सिल्क की साड़ी। और क्या भैया, चिकनकारी। यहां का क्या है भैया, चिकनकारी, ये वस्त्र है। महाराजगंज का क्या है भैया, चिकनकारी एवं जरी जरदौजी फर्नी। ठीक है, चिकनकारी। महाराजगंज का क्या है भैया, चिकनकारी एवं जरी जरदौजी। मेरठ का क्या उत्पाद है भाई, फर्नीचर। ठीक है, महोबा का क्या है, खेल की सामग्री और गोरा पत्थर। ध्यान देना, ये जो महोबा है, सुनो बच्चों ध्यान से, मेरठ का है खेल की सामग्री। यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, मेरठ का है, ध्यान देना बच्चों, मेरठ का है खेल की सामग्री। मेरठ का है खेल की सामग्री। और महोबा का है गोरा पत्थर। महोबा का क्या है भैया, गोरा पत्थर। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, महोबा का है गोरा पत्थर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का लेक्चर। ठीक है, चलिए छात्रों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए महोबा का जो है, देखो मेरठ का जो है, मेरठ का खेल सामग्री है और खेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और मेरठ को कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और महोबा की बात करें तो महोबा का गोरा पत्थर। ठीक है, ध्यान देना, महोबा का गोरा पत्थर ये यहाँ का ओडीओपी भी है, और महोबा का गोरा पत्थर ये यहाँ का जीआई टैग भी है। ध्यान देना, महोबा गोरा पत्थर यहाँ का ओडीओपी भी है और यहाँ का जीआई टैग भी है। ठीक है, मिर्जापुर की बात करेंगे तो भैया मिर्जापुर का है क्या, कालीन। मिर्जापुर का है क्या भैया, कालीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कालीन मिर्जापुर का ओडीओपी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा
ओडीओपी है बुलंदशहर का, बुलंदशहर का ओडीओपी सिरामिक के बने उत्पाद। बुलंदशहर का क्या है भैया, सिरामिक के बने उत्पाद। चंदौली की बात करें तो जरी जरदौजी, चंदौली की बात करें तो जरी जरदौजी। चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट, ठीक है ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट का ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने। चित्रकूट का ओडीओपी क्या है, लकड़ी के खिलौने। देवरिया का है, देवरिया का है सजावटी सामान, ठीक है। इटावा की बात करें तो इटावा का है वस्त्र उद्योग। एटा, एटा में क्या है, घुंघरू, घंटी और पीतल के उत्पाद, घुंघरू, घंटी और पीतल के उत्पाद, ठीक है। लेकिन पीतल नगरी, पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। क्या भैया, मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। फर्रुखाबाद में वस्त्र की छपाई होती है, ठीक है, ये वहाँ का ओडीओपी है। और फतेहपुर का क्या है, बेडशीट। फतेहपुर का क्या है भैया, बेडशीट, आयरन और फैब्रिकेशन वर्क, ठीक है। वही मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी का ओडीओपी क्या है भाई, कालीन है। मुरादाबाद का ओडीओपी क्या है, तारकशी है। मथुरा का ओडीओपी है धातु शिल्प। और मुजफ्फरनगर का ओडीओपी है सैनिटरी फिटिंग। और मऊ का जो ओडीओपी है वो क्या है, गुड़ है। पीलीभीत, जहां से गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, पीलीभीत, तो पीलीभीत का है वस्त्र उद्योग। प्रतापगढ़ का है भैया बांसुरी, प्रतापगढ़ का है बांसुरी। लेकिन प्रतापगढ़ में क्या होता है, आंवला, इसको आंवला नगरी के भी नाम से जाना जा सकता है प्रतापगढ़, तो इसका ओडीओपी क्या है, बांसुरी। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का खाद्य प्रसंस्करण क्या है भैया, आंवला। और क्या हो जाएगा, अमरूद। और क्या हो जाएगा भैया, अमरूद। अमरूद और आंवला यहाँ का ओडीओपी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का ओडीओपी क्या है भैया, कांच के उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर क्या है, रेडीमेड गारमेंट। गाजीपुर का क्या है, जूट वाला हैंगिंग, ठीक है। गाजियाबाद का क्या है, अभियांत्रिकी सामग्री। और गोंडा का ओडीओपी क्या है, खाद्य प्रसंस्करण दाल। गोरखपुर का क्या है भैया, टेराकोटा। और श्रावस्ती का क्या है भैया, जनजातीय शिल्प। संभल का क्या है, हस्तशिल्प या हॉर्न बोन, ठीक है। सिद्धार्थनगर का क्या है भैया, काला नमक चावल। और सीतापुर का क्या है भैया, दरी, ये ओडीओपी है, ठीक है। रायबरेली की जो ओडीओपी है वो क्या है भैया, काष्ठ कला। क्या है, काष्ठ कला। रामपुर का जो ओडीओपी है वो क्या है, पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क, ठीक है। संत कबीर नगर का ओडीओपी क्या है भैया, ब्रास वेयर। क्या है, ब्रास वेयर, ठीक है। आगे शाहजहांपुर का क्या है, जरी जरदौजी ओडीओपी है। शामली का क्या है, लौह कला ओडीओपी। और यहां पर सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर का ओडीओपी है, ठीक है, ध्यान देना। सोनभद्र का ओडीओपी क्या है, कालीन है। सुल्तानपुर का क्या है, मूंज उत्पादन है। उन्नाव का क्या है, जरी जरदौजी। और बनारस का है बनारसी रेशम साड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों कितना जल्दी समाप्त हो गया आपके 75 जिलों का ओडीओपी। देखिए ये स्टैटिक जीके है, एक बार जो बन गया सो बन गया। तो आप इसको बस एक बार नहीं, तीन चार बार जब रट लेंगे ना तो आपको ये एकदम आ जाएगा, भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में एक ओडीओपी जरूर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए छात्रों फिर मिलते हैं 8 बजे की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।